हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब ने पिछले कुछ सालों से महसूस किया है कि सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं, अब हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन हम लोगों ने हमेशा इस पर अवेलेबल कंटेंट को लेकर दो पहलू देखे हैं, जहां एक जो सच्चाई सामने लाता है, लोगों को एम्पावर करता है और लोगों को अपने राइट्स या अधिकार को लेकर जागरूक करता है, उन्हें समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बनने में एक इम्पोर्टेंट पिलर की तरह काम करता है। वहीं दूसरा रुख सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश करता है जो किसी छोटे स्पेशल ग्रुप, किसी एंटिटी, पॉलिटिकल पार्टी, कारपोरेट कंपनीज की जरूरतों को पूरा कर रहा होता है। वो लगता सच है लेकिन उसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी होती है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाना कोई नई बात नहीं है। हर दिन हम सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बहुत सी ऐसी बातें पढ़ते हैं जो सच नहीं लगती। पिछले कुछ सालों से व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज की संख्या बढ़ी है। ऐसे में इस काम की जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी तय करना अहम हो जाता है। इसी बात को समझने के लिए हमें यहाँ पर सेफ हार्बर क्लास को समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम आगे सेफ हार्बर क्लास के बारे में, इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस के बारे में और इस क्लास में अक्सर क्यों बदलाव करने की मांग उठती रही है, इसे समझेंगे। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने खुद ही सोशल मीडिया मीडिएटर्स या इंटरमीडियरीज जैसे ट्विटर या एक्स, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए सेफ हार्बर क्लास के प्रोविजंस को रिकंसीडर करने को कहा है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पर मिस इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी और फेक न्यूज की घटनाएं एक्सपोनेंशियली बढ़ी हैं। अब हम अगर पहले सेफ हार्बर क्लास के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें तो करंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब कोई यूजर्स कोई कंटेंट या इंफॉर्मेशन पोस्ट करता है तो प्लेटफॉर्म को कंटेंट के लिए लीगल प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा दी गई है। अभी आपने गौर भी किया होगा कि सेफ हार्बर क्लॉज होने से फेसबुक या व्हाट्सएप को किसी पोस्ट या सर्कुलेट होने वाले कंटेंट के लिए डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। एग्जाम्पल से अगर समझे, जैसे किसी ने कोई पोस्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जो कि फेक है या वायलेंस को प्रमोट कर रहा है या सोशल डिवाइड यानी सामाजिक तनाव को बढ़ा रहा है, तो गवर्नमेंट या पुलिस पहले अपलोड करने वाले को पकड़ती है, सर्कुलेट करने वालों को पकड़ती है, ना कि फेसबुक या गूगल को। हालांकि गवर्नमेंट इन्हें पकड़ने में इन प्लेटफॉर्म्स की मदद ले सकती है, इसे आगे सर्कुलेट होने से रोकने के लिए कह सकती है या उस इंसान की आईडी को ब्लॉक करने के लिए कह सकती है। जैसा कि अक्सर आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, अब जिस बदलाव की बात चल रही है उसके अकॉर्डिंग सेफ हार्बर क्लॉज को हटाना या इसके नेचर में चेंजेस करने से ऐसे प्लेटफॉर्म खुद ही यूजर द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे जवाबदेह हो जाएंगे और उनकी लीगल इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। अब इसके लीगल पहलू की बात करें तो आईटी एक्ट के सेक्शन 79 में कहा गया है कि किसी भी मीडिएटर्स को उसके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल या होस्ट की गई किसी भी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक के लिए लीगली अकाउंटेबल या जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन इस एक्ट में साथ ही ये भी कहा गया है कि ये प्रोटेक्शन तभी अप्लाई होगी जब कोई मीडिएटर्स किसी भी तरह से किसी पोस्ट किए गए मैसेज को इनिशिएट नहीं करता, यानी वो खुद इन्वॉल्व नहीं रहता है। दूसरा, इस मैसेज के रिसीवर को सिलेक्ट नहीं करता है, यानी मैसेज किसको भेजना है, कहां जाना है, कौन प्राप्त करेगा, इसमें उसका कोई रोल नहीं होता। ये डिसीजन खुद कंटेंट अपलोड करने वाला लेता है और पोस्ट में शामिल किसी भी इंफॉर्मेशन में प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई भी मॉडिफिकेशन या छेड़छाड़ नहीं होती है। लेकिन सेक्शन 79 के तहत दी गई प्रोटेक्शन तब नहीं दी जाती है जब मीडिएटर्स या प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट या उसकी एजेंसी के इन्फॉर्म करने या नोटिफाई करने के बावजूद किसी कंटेंट या पोस्ट तक पहुंच को तुरंत डिसेबल नहीं करता या जनता तक और आगे पहुंचने से नहीं रोकता या उसे ब्लॉक नहीं करता। मीडिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद इन मैसेजेस या कंटेंट के किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज वे इस सेक्शन के तहत अपनी इम्यूनिटी यानी संरक्षण खो देंगे, यानी उन्हें भी अब दोषी माना जाएगा। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर डिजिटल इंडिया एक्ट पर डिस्कशन के दौरान भी सेफ हार्बर क्लॉज पर पुनर्विचार करने यानी रिकंसिडरिंग की बात कही थी, जो लागू होने के बाद दशकों पुराने आईटी एक्ट 2000 की जगह ले लेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तक पब्लिक कंसल्टेशन के लिए डिजिटल इंडिया बिल का ड्राफ्ट जारी नहीं किया है। ये हमारे मेंस एग्जाम में आईटी एक्ट या फ्री स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है।